नमस्कार, मैं अंकित पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। पुराणों में एक कथा ऐसी भी आती है जब भगवान कृष्ण और श्री राधे ने भगवान राम और सीता का रूप धारण किया था। यही प्रसंग इस वीडियो में आपके समक्ष हम उठा रहे हैं। कहानी कथा बहुत रोचक है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको जरूर ये कथा पसंद आएगी। ये कथा पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कथा कुछ ऐसे है कि भगवान कृष्ण को अपनी 8 पटरानियों और गरुड़ और सुदर्शन चक्र पर उनको खुद नाज था और बड़ा विश्वास इन पर रहता था, लेकिन इन्हें यानी इनकी पटरानियों, गरुड़ और सुदर्शन चक्र को घमंड भी हो गया था। घमंड ऐसे ये महारानियां समझती थी उनके जैसा इस धरती पर कोई नहीं है। सुदर्शन चक्र को घमंड था कि हम प्रभु के रक्षा कवच हैं। इसी तरह से गरुड़ कि हमसे तीव्रगामी और कोई नहीं है। इनका घमंड तोड़ना था। कुछ ऐसा ओकेजन आया कि कोई समारोह आयोजित होना था और दिव्य पुष्पों की जरूरत थी। ऐसे दिव्य पुष्प सिर्फ कुबेर स्थान पर थे और कुबेर स्थान जैसा कि आपको मालूम है कि वह गंधमार्दन पर्वत पर स्थित था, जहां कुबेर का निवास था। कुबेर निवास पर गंधमार्दन पर्वत पर सुंदर सरोवर था। सरोवर के चारों तरफ सुंदर पुष्प सजे हुए थे। वहीं हनुमान जी महाराज भी विराजते थे। अब गरुड़ को याद किया भगवान ने। गरुड़ से कहा कि गरुड़ आप त्वरित वेग से जाइए और गंधमार्दन से कुबेर स्थान उस सुंदर सरोवर के चारों तरफ जो पुष्प सजे हैं उनमें से अच्छे पुष्प चुन के ले आइए और यहाँ जो समारोह आयोजित होना है उस समारोह को आयोजित किया जाए। त्वरित वेग से गरुड़ उड़े, वहां पहुंचे और बिना किसी की अनुमति के, बिना कुबेर भगवान की अनुमति के पुष्प तोड़ने लगे। हनुमान जी महाराज वहां थे, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत प्रश्न किया कि आप किसकी अनुमति से तोड़ रहे हैं। फिर जवाब था गरुड़ का कि हम प्रभु कृष्ण के लिए पुष्प ले जा रहे हैं और जब स्वयं भगवान ने हमें आदेश दिया है तो हमको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। घमंड वहां उनका बोल रहा था, वही घमंड तोड़ना था। अब हनुमान जी को गुस्सा आया। हनुमान जी ने उनको पकड़ लिया और अपने कांख के नीचे दबा लिया। स्वयं पुष्प लिए और त्वरित वेग से उड़ लिए द्वारकाधीश की तरफ। रास्ते भगवान की लीला थी, भगवान ने तो सब कुछ रचा था। भगवान देख रहे हैं कि हनुमान जी आ रहे हैं। फिर उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। रास्ते में हवाई मार्ग पर सुदर्शन चक्र और हनुमान जी महाराज में जंग हुआ। हनुमान जी ने चक्र को पकड़ा और दूसरे कांख में दबा लिया। फिर त्वरित वेग से द्वारकाधीश की तरफ चलने लगे। भगवान ने कहा कि देखो, अपनी रानियों से कहा देखो हनुमान जी बड़े त्वरित वेग से आ रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। अगर उनके गुस्से को ठंडा नहीं किया गया तो द्वारका को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे और आप में से कोई एक जल्दी से माता सीता का रूप धारण करे। हम प्रभु श्री राम का रूप धारण करेंगे और फिर उनके सामने जब हम सीता राम के रूप में प्रस्तुत होंगे तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। सारी रानियों ने अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई और वो तैयार नहीं हुई। प्रभु ने तुरंत श्री राधे को याद किया। राधे वहां उपस्थित हुई। वो तुरंत सीता बनने के लिए तैयार हो गई। प्रभु राम बने और श्री राधे सीता बनी। लोग विराजमान दोनों हो गए। इसके बाद जैसे ही हनुमान जी आते हैं, देखे कि हमारे इष्ट प्रभु श्री राम, माता सीता उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने प्रभु श्री राम के रूप में आशीर्वाद दिया। कहा हनुमान आप अपने कांख के नीचे क्या दबाए हैं। तो उन्होंने बताया कि प्रभु वहां एक पक्षी, बदमाश पक्षी, वो पुष्पों को तोड़ रहा था और हमने उसको पकड़ लिया। उसने कहा कि आप भेजें। अरे आप उनको क्यों भेजेंगे जब मैं वहीं था, हमें आप याद किए होते तो मैं स्वयं फूल लेके आया हूँ। ये रास्ते में खिलौना मिल गया था, हमसे टकरा रहा था, इसको दूसरे कांख में हमने दबा लिया। प्रभु ने कहा कि आप इन्हें छोड़ दें। फिर हनुमान जी सारी सच्चाई से अवगत हुए। प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया। कहा कि हनुमान आप जैसा भक्त इस संसार में कोई नहीं है। आप इतने बड़े भक्त हैं कि आपको अगर कोई याद करेगा, आपको कोई आपका आयोजन करेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपको हम पूरा आशीर्वाद देते हैं। आप अपने धाम में जाइए, आप कुबेर स्थान जाइए, वहाँ विराजिए और आपकी कृपा से इस धरती पर चारों तरफ खुशहाली रहेगी। आपको जो भजेगा वह निश्चित रूप से उसके सारे दुख दर्द दूर होंगे। तो हनुमान जी की कृपा होती ही है। हमारे इष्ट हनुमान जी रहें। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बरसे। इस वीडियो को दिखाने का हमारा मकसद, प्रस्तुत करने का मकसद यही था कि हम ईश्वर में अगाध आस्था रखें, हम अपने हृदय में घमंड न रखें, किसी चीज़ पर कोई अभिमान न करें, गर्व न करें और ईश्वरीय आस्था अपने हृदय में रखते हुए अपने सतत कर्म में लगे रहें। और ईश्वर में आस्था हमें निश्चित रूप से न सिर्फ हमें अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाएगी, वरन उसी से हमको संबंधित जीवन मिलेगा। हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को वहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।